बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारतीय जनरल, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत की हलाकत के बाद अब चीन और भारत आमने सामने आ चुके हैं। ये किस तरह से, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। हुआ ये है कि चीन ने अब रिपोर्ट बाकायदा शाया कर दी है कि असल वजह क्या हुई है। जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर किस तरह हादसे का शिकार हुआ, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। चीन ने ये रिपोर्ट, ये तहकीक छाप दी है। ग्लोबल टाइम्स इनका सबसे मशहूर अखबार, मीडिया हाउस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी ये सरकारी तौर पर चीज़ों को बताता है कि जो सरकारी तौर पर हो रहा होता है या सरकारी जो वर्जन होता है जिसको बाकायदा अनाउंस नहीं किया जाता, वो इस मीडिया आउटलेट, इस अखबार के, इस वेबसाइट के, इस चैनल के जरिए वो दुनिया को बताया जाता है। अब ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, इंडिया डिफेंस चीफ्स डेथ शोज फ्लॉज इन इंडियन मिलिट्री, डील्स हैवी ब्लो टू इट्स मॉडर्नाइजेशन। अब के इसमें पूरा बताया गया है कि कितना बड़ा ये धचका है और क्या असल हकीकत है इस हादसे की। क्यों चीन ये कह रहा है, उसकी वजह यह है कि भारत की तरफ से इल्जामात शुरू हुए, इनके एक्सपर्ट्स की तरफ से, कि जी इसके पीछे चीन का हाथ हो सकता है। अब जब राज बता दिया है चीन ने, मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा, इसमें उन्होंने छापा हुआ है कि क्या क्या वजूहात हैं, क्या भारत ने ऐसा किया है, किस वजह से हादसा हुआ है। अब इसके जवाब में, क्योंकि चीन ने हकीकत बता दी है, पूरी तफसील सामने ले आया चीन और उसने छाप भी दिया है। अब जनाब इंडिया इस वक्त आग बगोला है, उसको आग लग गई है कि जी हम प्रोपेगेंडे तो हम सबसे ज़्यादा करते हैं, झूठ और डिसइंफो में तो हम सबसे आगे हैं। तो जनाब अब रिपब्लिक वर्ल्ड क्या कह रहा है भारत का, शेम ऑन चाइना, कवर्ड चाइना यूजेस माउथ पीस टू क्राफ्ट शेमफुल प्रोपेगेंडा आफ्टर जनरल रावत ट्रेजिक डेथ। कि जी जनरल रावत की मौत के बाद जनाब चीन को शर्म आनी चाहिए कि वो अपना जो उसका सरकारी माउथ पीस है यानी ग्लोबल टाइम्स, वहां पर जनाब प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये तो हमारा काम है, किस तरह कर रहा है। अब चीन ने बता दी हकीकत। अच्छा, चीन को इन्होंने एक दफ़ा फिर उसी तरह ही प्रवोक किया है जिस तरह पहले लद्दाख में किया, और चीन ने फिर पूरी रिपोर्ट छाप दी। इससे पहले चीन चुप था। क्यों इन्होंने पहल की, ये देखिए। ये जी इनका एक डिफेंस का माना जाता है जी एक्सपर्ट, और बड़ा एक्सपर्ट है जो आके कह देते हैं, ये है जी चिल्लाने है। और उसके बारे में ग्लोबल टाइम्स ने कहा जी, हैज ब्लड ऑफ इंडियन ट्रूप्स ऑन हिज हैंड्स बाय पुशिंग कॉन्स्पिरेसी। ये कॉन्स्पिरेसी फैला रहा है जो इनके एक्सपर्ट्स हैं। क्यों कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं, इसने यहाँ जी ट्वीट्स करना शुरू किए। उसमें इसने कहा कि देखें, जो भी चीन का दुश्मन होता है, जिस तरह 2020 में ताइवान का जो जनरल था, उनका जनरल स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो था जनरल शेन जी मिंग, उसको इसी तरह हादसा पेश आता है, उसके हेलीकॉप्टर को, और उसके दो उसमें जनरल भी साथ होते हैं, वो भी मारे जाते हैं। तो कहता है कि इसी तरह से ये क्या है, और उसने बाकायदा पैरेलल ड्रॉ किया, खुद कहा कि यार ये चक्कर क्या है कि अजीब इनमें मुमासलत है दोनों हादसों में। ये देखें ना, डेथ हैज़ एन ईरी पैरेलल विद द हेलीकॉप्टर क्रैश इन अर्ली 20। ये देखें, रावत्स डेथ हैज़ एन ईरी पैरेलल, कि दोनों में मुमासलत है। जिस तरह जनरल रावत का हादसा और उसकी हलाकत है, बिल्कुल इस तरह से ताइवान कहता है जी हम आज़ाद होना चाहते हैं या आज़ाद हैं, और चीन कहता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। तो उनके आपस में मुखासमत चलती रहती है, आजकल भी चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं। अमेरिका जो है मुसलसल ताइवान का साथ देता है, तो ताइवान का जनरल जो है वो भी मारा जाता है। इस तरह रावत में जो चीन के खिलाफ बोलता है मारा जाता है। जनरल रावत ने 1 महीना पहले कहा था जी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। अब ये बात भी कोट की जा रही है। अच्छा, इसके साथ आप देखिए कि तफसील पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक एक चीज़ छापी है चीन ने सब, उसमें यह भी शामिल है कि बिफोर फेटल क्रैश इंडियन जनरल बिपिन रावत चॉपर फ्लाइंग यूजुअली लो। अब ये एनी शाहिदीन कह रहे हैं कि बहुत नीचे प्रवास कर रहा था, इस इलाके में अक्सर हेलीकॉप्टर प्रवासें करते थे, एनी शाहिदीन ने कहा है, लेकिन इनका जो जहाज है बिपिन रावत का, वो बहुत नीचे, हेलीकॉप्टर जो है बहुत नीचे प्रवास कर रहा था। अब बीबीसी ने भी छापा है, जनरल बिपिन रावत और अहलिया की हलाकत, जाए हादसा के करीब मौजूद एनी शाहिद ने क्या देखा। अब वो सारा कुछ रिपोर्ट हो रहा है। अब आ जाते हैं पूरी हकीकत पर, ठीक है जी, कि क्या हुआ। इंडियन डिफेंस चीफ की डेथ पर इन्होंने पूरा छापा है रिपोर्ट को, और इसमें चीन ये कह रहा है कि जी टाइम ऑफ इंडिया को अगर आप देख लें, उन्होंने खुद उनके हवालों से बताया है कि क्या कुछ कहा जा रहा है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स लाइक वन बाय इंडिया टुडे की रिपोर्ट अगर देख लें तो उसमें ये कहा गया है कि जनाब एक तो फॉगी वेदर था, यानी धुंध थी, इंटेंगलमेंट पावर लाइंस हो सकती है कि इतनी नीचे प्रवास कर रहा था कि वहाँ जो पावर लाइंस थी उसमें चला गया, मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता है, और रॉन्ग हाइट यानी गलत जगह पर या ऊंचाई पर प्रवास कर रहा था चॉपर। ये कौन कह रहा है? इंडिया टुडे। अब
आगे चाइना कहता है कि जी ये सारे ह्यूमन फैक्टर, यानी गलती फिर इंसानी गलती है, क्योंकि ये तो लेटेस्ट जहाज था रशिया ने जिनको दिया, और जहाज कह रहा हूं, फिर हेलीकॉप्टर था, तो ये लेटेस्ट था। तो खुद भारत कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट के लिए यही यूज होता था, क्योंकि ये हमारे पास सबसे लेटेस्ट, सबसे रिलायबल यही था। अब इसलिए इसकी तफ्तीश होगी, और उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जिस कंपनी ने ये बनाया है उस कंपनी के माहिरीन भी आ रहे हैं, उनको भी सारा कुछ बताना पड़ेगा, सारा कुछ वो देखेंगे, एक एक चीज की तफसील उनको बतानी पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी बात है कि दुनिया में इतना महंगा तरीन हेलीकॉप्टर जिसको सबसे रिलायबल कहता है रशिया, और जाहिर है कि वो बेच रहा है, तो उसको इसका हादसा है जो वीवीआईपी मूवमेंट के लिए था और भी कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो उसकी तो सारी कंपनी की साख मुतासिर हो जाएगी। तो वो तो खुद आएंगे कि एक ही चीज बताएं। लेकिन चीन बड़ी मजे की बात करता है, वो कहता है कि जनाब ये सारी बातें हो रही हैं कि जी मौसम खराब था, निचली प्रवास हो रही थी, यानी शायद इन कोट कर रहे हैं, लाइंस में गिर सकता है, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, ब्ला ब्ला जो भी है। अब वो कहता है कि जी अब मसला ये है कि एक तो इंडियन मिलिट्री ने कुछ अमेरिका से ले ली हैं चीज़ें, कुछ रूस से ली हुई हैं, कुछ अपनी बनाई हुई हैं, और तीनों को मिक्स भी करता है, कुछ असेंबल करके बाहर से लाकर। वहाँ पर इनसे बड़ी गलतियाँ होती हैं, मेंटेनेंस ये सही नहीं करते फिर, क्योंकि कई दफ़ा खुद मेंटेनेंस शुरू कर देते हैं उस तरह से। अब जितने भी वाक़यात पीछे हुए हैं उनमें 2019 में इस तरह का वाक़या हो चुका है, सबमरीन 2013 में एक्सप्लोजन हो चुका है, एयरक्राफ्ट कैरियर में 2019 में आग लगी, वो सब में इनकी अपनी गलतियां, ह्यूमन एरर नजर आए। और फिर अभिनंदन जैसे पायलट होंगे और उनको जनाब नवाजा भी जाएगा, तो फिर सारे कहेंगे यार इस तरह की गलतियां करने पे नवाजते हैं ये तो करते रहो। अच्छा, अब चाइना कहता है कि देखें, मिसाल के तौर पर जब खुद कह रहे हैं शायदीन, और ये लोग खुद मान रहे हैं कि जी वेदर खराब था, मौसम था, वहां पर धुंध थी, तो फिर ये इंतजार कर लेते, थोड़ा सा ना उड़ाते फिर, क्योंकि ये केयरलेस बड़े हैं। और ये वो कोड करता है जाना कि जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कई दफ़ा ये नहीं अडॉप्ट करते, कि जाते हैं क्योंकि इनके फौजियों का ख्याल ही नहीं किया जाता। फिर मेंटेनेंस क्रू जो है उसको बेहतर तरीके से करना चाहिए था, उड़ाया भी वहाँ जिस जगह से है वो भी इनकी एयरफोर्स बेस है। अच्छा, फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से पायलट जो है वो इसको, यानी अगर हाइट का भी मसला है तो वो इन चीज़ों को देखता है, इसमें तो ऑटोमेटिक बड़ा इक्विपमेंट लगा हुआ था। तो ये सारा पता लगता है कि इंडियन मिलिट्री की लैक ऑफ कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस, उनकी कोई तैयारी नहीं है जंग की, लड़ाई की, कुछ नहीं है, इतने वो उनकी ट्रेनिंग ही सही नहीं होती। अच्छा, ये पायलट्स इंटरनेशनली जब शिरकत करते हैं, आप देख लें मशक़ें होती हैं दुनिया में, तो पाकिस्तान के पायलट्स टॉप पर नजर आएंगे। आपने कभी भारत का सुना? अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जनाब इंडिया और चाइना बॉर्डर पर अगर आप देखें तो ये भी इनकी हरकत है, क्योंकि इतने प्रोफेशनल नहीं है ये, वहाँ पर प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं चीन को, और इनको पता है कि चीन को मारेगा, फिर भी ये हरकतें करते हैं। तो अब बिपिन रावत की वजह से क्या हुआ कि इसको जो 3 साल के रखा गया था कि ये इंडिया की तीनों मिलिट्रीज को कोई एक तरह से इकट्ठा लेकर आए, क्योंकि इनकी नेवी अलग चल रही होती है, एयरफोर्स अलग चल रही होती है, बड़ी अलग चल रही होती है, और वो कर नहीं पा रहा था। ये इनकी नॉन प्रोफेशनलिज्म है। अब वो चला गया है तो अब सारा कंट्रोल आ जाएगा गवर्नमेंट के पास। और जिसमें नरेंद्र मोदी का आपको याद है कि जी फिर इंटरव्यू दिया जब पाकिस्तान के पास ड्रामा रचाया सर्जिकल स्ट्राइक का, कि जी मुझे पता आया क्या कि वहाँ ना बादल हैं, तो मैंने कहा वो ये तो हमें फ़ायदा हो सकता है। सारे सोच रहे थे बादल हैं अभी जाए ना जाए, तो बादल हैं, तो मैंने कहा हुई हमें तो रडार से फ़ायदा हो सकता है। जहाँ ये सोच होगी कि बादल हैं तो रडार पता नहीं काम नहीं करेगा, जिसकी इतनी अक्ल होगी, जब वो डिक्टेट कर रहा होगा उनकी मिलिट्री को, तो क्या हाल होगा। ये बात भी चाइना करता है कि अब सारा कुछ उसके कंट्रोल में आ जाएगा। और इनके जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं भारत के ऊपर, उससे नज़र आता है कि इनके पास स्किल ही नहीं है। ये इक्विपमेंट खरीद लेते हैं लेकिन उसके हवाले से उनके पास स्किल नहीं होती। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और लिखता है, चीन कहता है कि जनाब इनका असल दुश्मन, ये जो चीन को कहते हैं वो नहीं है, एनिमी इज इट्स बैकवर्डनेस नॉट चाइना। इनकी जहालत असल में इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसकी वजह से इनको इस तरह के मामलात का सामना रहता है। तो अब उसके बाद ये लिखता क्या है कि जी जब इन्होंने इल्ज़ामात लगाए चीन पर और चीन हकीकत सामने आया कि असल में ये हुआ है, उनको पता लग गया हुए ये तो दुनिया को पता लग जाएगा हमारी जगह सही होगी, तो फिर साथ ही जनाब इनके एक्सपर्ट्स जो है ना दोबारा यूटर्न लेते हैं और कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमने तो कहा ही नहीं, नो आउटसाइड हैंड ब्रह्मा चलाने रबिश इज ग्लोबल टाइम्स स्पिन ओवर बिपिन रावत डेथ। कहते हैं नहीं नहीं, ये जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है ना ये हुआ नहीं 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 नहीं, हमने तो कहा ही नहीं है कि कोई बाहर का हाथ है, यानी बाहर से नहीं किसी ने मारा। जो चाइना के बारे में कहा था नहीं चाइना ने मारा, खुद ही हम गिरे हैं। तो फिर भी ये एडमिशन है कि इनका अपना किया धरा है। ये देखें, जब आप किसी पर इस तरह करेंगे तो ये होगा, हकीकत सामने आ जाती है। जिस तरह पाकिस्तान हकीकत सामने ले आया था कि जो पेलोड गिरा के भागे थे, उसके बाद जिस तरह से फिर इनको मार पड़ी थी, और इनका जहाँ पर ये बिपिन रावत और उनके दूसरे लोग मौजूद थे उसको लॉक करके साथ हमने
बॉम्ब गिराए थे, मिसाइल गिराए थे और बताया था इनको कि जनाब तुम्हारे टारगेट थे लेकिन हमने साइड पर किया था। तो पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म ये है। और एक दफ़ा फिर इसी तरह इस हादसे की वजह से भारत के सारे पोल खुल गए हैं और फिर इन्होंने खुद ये गड़ा खुदा है, खुद चाइना को एक दफ़ा फिर प्रोवोक किया, जिस तरह इन्होंने लद्दाख में किया था और मार खाई थी, इनके फौजी मारे गए थे। अब फिर इस हादसे की वजह से इन्होंने चाइना पर इल्ज़ाम देने की कोशिश की और फिर चाइना सारी हकीकत सामने ले आया। अब एक्सपर्ट्स भी आएंगे रशियन, वो भी सारी हकीकत यहाँ पर खोल के रख देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।